नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। फाइनेंशियल एजुकेशन की क्लास में कल हमने इक्विटी के बारे में डिस्कस किया था। आज मैं डेट के बारे में बताऊंगा। डेट मतलब डिवेंचर, मतलब कर्ज पे पैसा लिया। मान लो कि ये स्वीट शॉप जो एक दूसरे शहर में अपना शॉप खोलना चाहते थे, तो वहां उन्होंने अपना इक्विटी शेयर हिस्सेदारी बेच के 10 करोड़ रुपया लोगों से लिया और एक शॉप खोल दिया। लेकिन इनके पास दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि ये अपना हिस्सेदारी ना बेचें, लोगों से कर्ज ले लें, 8% 10% पे कर्ज ले लें और फिर ये दुकान खोल दें। तो दूसरे ऑप्शन को डेट बोलते हैं, डिवेंचर। तो मान लो कि 10 करोड़ रुपया लोगों से लिया 10% पे और इन्होंने ये दुकान खोल दिया। अब जब दुकान खोल दिया तो जिन्होंने कर्ज दिया है वो इससे ये नहीं पूछें कि आपने कितना प्रॉफिट किया, आपको क्या लॉस हुआ, फ्यूचर में आपका क्या क्या प्लान है। ये सब क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है। उनको मात्र 10% हर साल ब्याज मिलेगा, बस इसके ही हकदार हैं। पर शहर के लोग जो इनको पैसा दे रहे हैं उनको कहेंगे कि ये तो बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, तो इनके पास जाएंगे, बोलेंगे कि भाई मुझे अपने बिजनेस में हिस्सेदार बना दो, मैं ये कर्ज नहीं देना चाहता हूं। तो ये जिनका ज्यादा बिजनेस चल रहा है तो बोलेंगे नहीं, मुझे अपना हिस्सेदारी नहीं बेचना है, कर्ज देना है तो दो, नहीं तो मत दो। तो इस तरह से बार्गेनिंग चलता है। अगर इनको लगता है कि फ्यूचर में ये ज्यादा ग्रो करेंगे तो ये अपना हिस्सेदारी कभी नहीं बेचेंगे। और दूसरी तरफ दूसरा हिस्सेदार जो है वो हमेशा चाहेंगे कि इनके इक्विटी शेयर में हम हिस्सेदार बन जाएं ताकि फ्यूचर में उनको ज्यादा बेनिफिट हो। तो इसी को बोलते हैं इक्विटी, इसी को बोलते हैं डेट। कुछ कंपनी इक्विटी बेच के पैसा एक्वायर करते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, और कुछ कंपनी डेट कर्ज लेके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं। एक उदाहरण से हम समझते हैं। मान लो किसी ने 1 करोड़ रुपया किसी कंपनी को कर्ज दिया 20 साल के लिए 10% पे, तो 10% के रेट से 1 करोड़ का वैल्यू 20 साल के बाद बनता है 6 करोड़ 72 लाख रुपया। पर यही पैसा अगर 15% के रेट से ग्रो होता, उनके बिजनेस में वो हिस्सेदार होते, तो 15% की रेट से यही 1 करोड़ 20 साल के बाद होता 16 करोड़ 36 लाख रुपया। तो इस तरह से लोग खुद एनालाइज करके या तो इक्विटी खरीदते हैं या तो डेट खरीदते हैं। तो आप भी म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो डेट फंड भी होते हैं, इक्विटी फंड में होते हैं। लंबे समय में आपको मेजर करना है तो चेक करना पड़ेगा 6, 7, 8% से आपका 20 साल में कितना पैसा बन रहा है, 12%, 13%, 14%, 15% के रेट से कितना पैसा बनता है। कुछ भी गारंटी नहीं है, न डेट के लिए गारंटी है, न इक्विटी के लिए गारंटी है। लंबे समय में सब ऊपर नीचे होता है। कभी 12% का एफडी हुआ करता था, आज 6-7% मिलता है। तो कहां बोलेंगे कि आप कोई चीज फिक्स है। लेकिन आप वाइजली कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा इक्विटी लंबे समय में सबको बीट किया है, सबसे ज्यादा रिटर्न इक्विटी ने दिया है। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है तो मेरे नंबर 9929641265 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आपको मुझसे जुड़ना है तो लिंक में जाके म्यूचुअल फंड का अकाउंट ओपन करेंगे। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस किस फंड में 500,000 से आपको शुरुआत करना चाहिए। जब आपका नॉलेज कॉन्फिडेंस बढ़ जाए फिर आप यहाँ पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। यदि आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।